चैप्टर ट्राइंगल यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हर पार्ट में दो दो ट्राइंगल दी हुई हैं, तो हमने बताना है कौन से ट्राइंगल का पेयर जो है वो है सिमिलर। स्टेट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, अगर सिमिलर है तो वो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है। क्राइटेरिया हमने 3 पढ़े हैं, एक एंगल एंगल एंगल, एक साइड 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 और एक साइड एंगल साइड। एंगल 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 में तीनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। साइड 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 में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और साइड एंगल साइड यानी दो साइड्स प्रोपोर्शनल और उन साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा होगा वो इक्वल होना चाहिए, तो क्राइटेरिया बन जाएगा साइड एंगल साइड का। अब पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट ए बी सी एक ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल पी क्यू आर। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी बन रहा है क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ऐसे ही बी 80 डिग्री, क्यू भी 80 डिग्री और सी 40, आर भी 40। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। ये तो ट्राइंगल सिमिलर हो गई, क्राइटेरिया बना एंगल 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 का। तो हमने इनका क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, अगर हम इस ट्राइंगल का एबीसी पेयर लिख रहे हैं तो दूसरी ट्राइंगल का भी ऐसा पेयर लेना है जो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब ए के इस तरफ कौन आ रहा है, पी, तो पी क्यू आर ट्राइंगल बन जाएगी। ये होगी इनकी सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमें साइड्स दी हुई हैं। अब चेक करना है क्या साइड्स ये प्रोपोर्शनल है। तो ए बी दिया हुआ 2, बी सी 2.5, ए सी 3। ऐसे ही क्यू आर दिया हुआ है 4, पी आर 5 और पी क्यू 6। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 का डबल 4 बन रहा है, 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6। तो इसका मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है ये रेशो इक्वल बना रही है। यानी ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग किसके साथ बन रहा है, ए बी अपॉन क्यू आर। ये बना 2/4, कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2। ऐसे ही ए सी का प्रोपोर्शनल बन रहा है पी आर 2.5/5, 2 ज़ा तो आ गया 1/2। ऐसे ही ए सी का प्रोपोर्शनल बन रहा है पी क्यू 3/6, कैंसिल करके कितना आ गया 1/2। तो इसमें तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो साइड 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 का क्राइटेरिया बना, साइड 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 का क्राइटेरिया बना, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम लिखते हैं ए बी सी, तो ये सिमिलर कैसे बन रहा है, देखो 2 से 2.5 में आ रहे हैं, 2.5 से 3 में आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमने 4 से 2 का डबल 4 और 2.5 का 5, फिर लास्ट में 6 में आना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी इधर क्यू आर पी, क्यू आर पी। थर्ड पार्ट चेक करते हैं। अब देखो ये एल एम एन और डी ई एफ। एम एन इसका बना रहा है डबल क्योंकि 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, लेकिन 2.7 का डबल 5.4 होता है, 5 नहीं होता है, इसलिए ये साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं बनेगी। तो बताना कैसे है, हमने लिखेंगे एल एम अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 2.7/5 और एम एन अपॉन डी ई इक्वल्स टू 2/4, कैंसिल किया, ये आ गया 1/2। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगी। फोर्थ पार्ट में 2.5 दी हुई है एक साइड दी हुई है 5, यहाँ पे दी है एक साइड 5 और एक साइड दी हुई है 10। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 2.5 का डबल 5 आ रहा है, 5 का डबल 10 आ रहा है, और इन दो साइड्स के बीच में ये 70 डिग्री का एंगल, और यहाँ भी इन दो साइड्स के बीच में ये वाला एंगल इक्वल है। तो ये क्राइटेरिया साइड एंगल साइड का बन जाएगा। लेकिन बताना कैसे है,
एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 5। कैंसिल किया कितना, 2 ज़ा 1/2 आ गया। एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 5/10। कैंसिल किया 1/2 आ गया। और एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया बन गया साइड एंगल साइड। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। पहले ट्राइंगल आप किसी भी नाम से लिख सकते हो, हम लिखते हैं एन एम एल, सिमिलर ट्राइंगल। हमने लिखा एन एम एल, 2.5 से फिर 5 में आ रहे हैं, तो इधर भी ऐसे लिखेंगे पी यानी 2.5 का डबल क्यू, फिर एंगल आ रहा है, फिर ये वाली साइड, तो लिखेंगे पी क्यू आर। तो ये बन गया पी क्यू आर। ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में क्या साइड्स प्रोपोर्शनल है? साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 2.5 का डबल 6 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है, और 3 का डबल 6 आ रहा है। लेकिन ये जो एंगल है ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगी, क्योंकि एंगल ए नॉट लाइज बिटवीन sides, तो therefore triangles are not similar। ठीक है। लास्ट पार्ट देखो। अब इसमें हमें सिर्फ 2 ही एंगल मिले हुए हैं, यहाँ भी 2 एंगल मिले हुए हैं, तो मुझे बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं या नहीं है? अगर हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूँ। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। कैसे? अगर इस ट्राइंगल का मैं एंगल सम प्रॉपर्टी निकालूं, तो इस ट्राइंगल का एंगल एफ बनेगा 180 माइनस 70 माइनस 80, तो कितना बन गया ये 30 डिग्री। ऐसे ही इस ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी निकालूं, तो 180 माइनस 80 माइनस 30, तो ये बन गया 70 डिग्री। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, डी पी के इक्वल हो गया, ई क्यू के इक्वल हो गया, एफ आर के इक्वल हो गया। तो ये क्राइटेरिया बन गया एंगल 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 का। ट्राइंगल पी डी ई एफ सिमिलर होगी ट्राइंगल। अब ये 70 80 30 70 80 30, तो पी क्यू आर से। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए। इसका मतलब ओ बी ए और ओ डी सी दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो ये वाले एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा ये वाला एंगल, और इस सी एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, ये ए एंगल। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो एंगल भी इक्वल होंगे। और हमें बी ओ सी दिया हुआ है 125, ये बी ओ सी कितना दिया हुआ है 125, सी डी ओ कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। हमने सबसे पहले फाइंड करना है एंगल डी ओ सी। डी ओ सी बना ये वाला एंगल। तो देखो ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में ओ सी क्या बना रहा है, रे। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना बन जाता है 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर का सम कितना बना 180 डिग्री, तो इसको 125 को 180 से माइनस किया, तो ये एंगल हमारा निकल आएगा 55 डिग्री। जब ये एंगल निकल आया तो हमने लेनी है ट्राइंगल डी सी ओ या डी ओ सी, क्योंकि अगला एंगल हमने निकालना है डी सी ओ, ये वाला एंगल है। तो ट्राइंगल में 2 एंगल हमें गिवन है, तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। गिवन लिख लेते हैं, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू 70 डिग्री टू फाइंड
पहला एंगल DOC, सेकंड एंगल DCO, थर्ड एंगल OAB। अब देखो प्रूफ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये क्या बनाएंगे हम, लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर में DOC और COB इन दोनों एंगल का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। तो DOC निकालना है, BOC मिला हुआ है 125, 125 को हम करेंगे ट्रांसपोज, यानी उस तरफ भेजेंगे, तो ये बन जाएगा 180 माइनस 125। तो एंगल DOC बन गया 55 डिग्री। अब 55 डिग्री आ गया। अब कौन सा एंगल फाइंड करना है, DCO। तो DCO जो है वो DOC ट्राइंगल का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DOC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बनेगा। एक DOC, एक ODC, एक OCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। DOC अभी हमने फाइंड किया 55 डिग्री का, ODC गिवन में मिला हुआ है 70 डिग्री, एंगल OCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लास्ट स्टेप मैंने उतार दिया, ठीक है। तो एंगल OCD निकालना है, तो ये बना 180 माइनस 55 माइनस 70, क्योंकि दोनों एंगल वहाँ जाके ट्रांसपोज होंगे। तो एंगल OCD कितना आ गया, तो ये भी माइनस करके कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब लास्ट पार्ट हमने क्या निकालना है, लास्ट पार्ट हमने क्या निकालना है, OAB। तो OAB जो है ये कॉरिस्पॉन्ड एंगल बन रहा है किसका, DCO का, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब C का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन बन रहा है, एंगल A बन रहा है। तो ये भी एंगल कितना डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, ये रीजन आ गया गिवन बाय CPST का फुल फॉर्म हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एंगल OCD इक्वल हो गया एंगल OAB के, तो एंगल OAB कितना आ गया 55 डिग्री, क्योंकि ये कितने डिग्री का एंगल निकाला हमने 55 डिग्री का। तो एंगल OAB भी कितना आ गया 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो ABCD आ गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका एक पेयर पैरेलल होता है। इस तरीके से लेना है कि DC जो है AB के पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल साइड में AB और CD लेना है, तो AB और DC, ठीक है। और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, ये O पॉइंट आ गया। अब हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करनी है। कौन सी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करनी है, वो ट्राइंगल जिनके ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बने, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। तो हम डायग्राम में देखेंगे, OA ये पार्ट बना और OC बना ये वाला पार्ट, OB बना ये पार्ट, OD बना ये पार्ट। अब कैसे पता चलेगा कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ये जो न्यूमरेटर में पार्ट्स लिखे हुए हैं ये पहली वाली ट्राइंगल के हिस्से होंगे, जो डिनोमिनेटर में ये साइड्स लिखी हुई हैं ये दूसरी वाली ट्राइंगल के हिस्से होंगे। तो OA और OB कौन सी ट्राइंगल का हिस्सा बन रहे हैं, AOB ट्राइंगल के। तो इसका मतलब AOB को COD ट्राइंगल से क्या करना है, सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने का सबसे आसान तरीका है दो एंगल इक्वल ढूंढने। जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी।
तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले हम, ABCD be a trapezium in which AB parallel CD and AC and BD intersect at point O। टू प्रूव करना है हमने OA अपॉन OB OC और OB अपॉन OD। तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे, मैंने आपको बताया न्यूमरेटर को देख के, वो ट्राइंगल जिसमें OA और OB होना चाहिए। तो वो कौन सी बनी, AOB। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखो ट्रेपीजियम का एक पेयर पैरेलल होता है, तो AB पैरेलल CD के हुआ, और इसमें AC क्या बनाएगा, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल बना तो ये कौन सी शेप बन गई, Z की शेप में कौन से एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कौन से एंगल बना रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल क्या क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOB सिमिलर होगी ट्राइंगल COD से। जब ट्राइंगल सिमिलर होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। अब प्रोपोर्शनल कैसे लिखना हमने, पहला इसका अपॉन में इसका। तो पहला इसका ले लिया OA के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड बन रही है, OC अपॉन में, और इसका OB पहली वाली ट्राइंगल का, और अपॉन में इस OB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी बन रही है, OD। यही हमने प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ।